अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम एडीओसी चिल्ड्रन की बात करेंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें आप सुदाई कह सकते हैं, खप्ती कह सकते हैं, यानी कि अक़ली तौर पर ये नॉर्मल बच्चों से पीछे होते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ये बहुत ही कमज़ोर होती है। ये चीज़ों को ठीक तरीके से फ़ॉलो नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ये कुछ दूसरे बच्चों से हट के नज़र आते हैं। सुदाई पागल से सुधार बच्चे लगते हैं। ऐसे बच्चों का होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। वैसे तो बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं, ख़ास अद्वियात की बात करेंगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस में 2 अद्वियात जो हैं ये बहुत ही टॉप पर हैं। एक ट्यूबरक्लिनम है, दूसरी सफलीनम है, और इसके बगैर ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं है। इसकी मेन रीज़न अगर देखें, मियाज़मेटिक ड्रग्स होने के अलावा इनके अंदर ऐसे फ़ीचर्स मौजूद हैं कि आपको ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो वो इन अद्वियात में फ़ॉल करती हुई नज़र आएगी। मैं हमेशा ट्यूबर से इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। ट्यूबर की 15 दिन के बाद या 1 माह के बाद डोज़ जो होती है वो रिपीट करना पड़ती है। ट्यूबर के जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही हट धर्म होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, ये कहना नहीं मानते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठंड लगने का रुझान होता है, बार बार नज़लावी शिकायत होने का रुझान होता है। लेकिन इसके बावजूद वालिदैन कहते हैं कि बेटा आपने ये काम नहीं करना, आपने सर्दी में नहीं जाना है, आपने अपने कपड़े नहीं उतारने हैं, स्वेटर नहीं उतारना है, कपड़े गीले नहीं करने हैं, दीवार पर नहीं जाना है, खिलौनों को नहीं तोड़ना है, कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। लेकिन ये इतने निडर होते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये दीवार पर भी चले जाएंगे, ये अपना स्वेटर भी उतार देंगे, ये अगर कहीं पे पानी इन्हें मिलेगा तो उसके साथ ये खेलना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़िद्दी निडर किस्म के बच्चे होते हैं। और ऐसी ही जिनके अंदर इडियोसी चिल्ड्रन हों, जिनके अंदर ऐसी अलामत मौजूद हों, तो अगर ट्यूबर से उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन सफलीनम थी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ का भी अपना रोल है। अगर वो सिलेक्ट हो जाएं तो फिर तो क्या बात है। तो ऐसी 2-3 और अद्वियात हैं। मिसाल के तौर पर एथूज़ा है। अब एथूज़ा के बच्चे भी ज़ईफ़ुल अक़ल बच्चे होते हैं, यानी कि ये एक अजीब किस्म का दिमाग के अंदर हर्डल सा या रुकावट सी आ जाती है कि जो चीज़ों को सामने नहीं लाती। यानी कि ये बच्चे कोशिश करते हैं, सबक को अच्छी तरह रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दौरान एग्ज़ामिनेशन ये भूल जाते हैं। तैयारी भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर इन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कब इन्होंने जो है ना उसको इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें गुडमुट सी हो जाती हैं। तो इस तरह ये बच्चे जो होते हैं ये पढ़ाई से फिर इनका मन जो होता है ना ये उठ जाता है। ये फिर पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो इन्हें याद नहीं रहता। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन ब्रेटा कार्ब है। ये भी टॉप की मेडिसिन है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं, बल्कि बच्चे क्या, इनकी खूबी है कि ये बड़े होने के बाद भी इनका जो रवैया होता है ये बच्चों जैसा होता है। बाज़ आपने बड़े भी देखे होंगे कि वो उनकी उम्र तो बढ़ चुकी होती है लेकिन फिर भी वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो बच्चों में ये जो दुआ है बहुत ही अहमियत की हामिल है। इन बच्चों के अंदर भी बार बार ठंड लगने का और ख़ास तौर पर गले पड़ने का रुझान होता है। इनके अक्सर टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है, पेट फूला हुआ होता है, इनके जो गले के लोस्तीन है वो सूजे होते हैं। इस दवा को आप ट्यूबर क्लीनिंग के बाद 30 ताकत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बड़ी ताकत में 1 mg में भी इसको 2 हफ्तों के बाद रिपीट कर सकते हैं और इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। एक और मेडिसिन ब्रेटाम्योर है। अब ब्रेटाम्योर ये इन बच्चों की एक बड़ी अहम इनका जीनियस आपको बता देता हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं ये मुंह खोल कर चलते हैं और नाक में बोलते हैं और देखने में भी ये बेवकूफ़ से नज़र आते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब के बच्चे जो होते हैं ये मोटे होते हैं, फेरी होते हैं, फ्लैबी होते हैं, यानी कि मोटे पिलपले बच्चे जो बैठकर ज़्यादातर खेल करते हैं। ये क्योंकि खेलने से
जो भाग दौड़ वाला काम होता है, इनसे ये जल्द थक जाते हैं, इनका सांस फूल जाता है और ये बहुत ही डरपोक बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फ़ियर होते हैं। तो उन बच्चों के लिए, और जो बोलने वाला हो, परेशान दिखाई देता हो, ऐसे बच्चे थोड़ा सा चलने के बाद जिनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उनके लिए कलकेरिया कार बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक और मेडिसिन है जी कलकेरिया फास। ये कमज़ोर और दुबले पतले बच्चे और अनीमिक बच्चे जिनमें खून की कमी होती है, बहुत ज़्यादा ये चिड़चिड़े होते हैं और ये बच्चे एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते हैं, यानी कि हर वक्त किसी दूसरी जगह पर इनको जाना चाहते हैं, यानी सैर व तफरी करना चाहते हैं, बाहर घूमना फिरना चाहते हैं। तो ये कुछ अद्वियात थी, अगर इनको अकॉर्डिंग टू द साइन सिम्टम्स या सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलती हैं। चूँकि ऐसे प्रॉब्लम में ग्रेजुअली हमें रिस्पांस मिलता है, तो इसलिए जल्दी डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों को थोड़ा देर आप रूटीन के साथ ट्रीटमेंट करवाएं, फिर मेडिसिन देने के बाद आप वेट करें कि भाई क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्यूबर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप ब्रेटा कार्ब देते हैं, 30 देते हैं, तो फिर कम से कम 2 हफ्ते के बाद आप देखें कि भाई बच्चों में क्या बदलाव हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत को 200 वीकली कर सकते हैं। तो जब तक आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक आपने बच्चों का ट्रीटमेंट जो होता है ये करना होता है। और अमूमन देखा गया है कि जब 50% तक हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर अगर मेडिसिन को रोक भी दिया जाए तो मेडिसिन जो होती है वो जिस्म के अंदर, चूँकि उसकी एक ताकत मौजूद होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो होता है वो बेहतरी की जानब गामज़न रहता है। तो ऐसे में अगर कभी कभार एक बड़ी डोज दे दी जाए तो उससे बड़े अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।